हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। तो हम लोग आज करने वाले हैं जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था टॉपिक, फाइल की परमिशंस हमने देखा था। अब हम लोग देखने वाले हैं कि क्या हम लोग उस फाइल परमिशंस को जो है एक्सेस कर सकते हैं। मतलब हमने फाइल परमिशन देखा देना सीखा था, बट क्या वो एक्चुअली में परमिशन देने के बाद वो फाइल वैसे रिएक्ट कर रही थी? मतलब अगर मैंने उसको राइट परमिशन दी है तो क्या उसमें राइट परमिशंस आई है? अगर मैंने उसको एग्जीक्यूट परमिशन दी है तो क्या उसमें एग्जीक्यूट परमिशन आई है? इन चीजों को अपन आज कवर करने वाले हैं। तो मैं यहाँ बेसिकली राइट क्लिक करके ओपन टर्मिनल कर लूंगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर लूंगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस आप दबाओगे तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप जूम कर लोगे। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक यूजर ऐड करूंगा। ठीक है, यूजर ऐड, और यूजर का नाम है मेरा फेसबुक। ठीक है, या फिर मैं कर लेता हूँ यूजर ऐड, सपोज करो विराट। ठीक है, मैंने एक यूजर बना लिया विराट नाम से, और उसको मैंने दिया एक पासवर्ड विराट नाम से। ठीक है, मतलब उसका पासवर्ड दे रहा हूं मैं। तो पासवर्ड भी मैं कर दूंगा विराट। ठीक है, तो मैंने विराट इसका ही पासवर्ड दे दिया, ताकि अगर मैं नेक्स्ट टाइम यूजर करता हूं, अगर मतलब एंटर करता हूं इस नेम से, तो पासवर्ड मेरा विराट रहने वाला है। राइट, ठीक है। सो अब मैं करूंगा मैं एक काम करता हूँ ना, मैं फाइल बना लेता हूँ अब। टच फेसबुक डॉट टी एक्स टी नाम से मैंने एक फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ करता हूँ LS-LRTH, आपको दिखा कि मेरी यहाँ फाइल आ चुकी है। फेसबुक डॉट टी एक्स टी नाम से मेरी फाइल आ चुकी है। ठीक है, सो अब मैं इसमें परमिशंस देने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले मैं परमिशंस दूंगा अदर यूजर्स के लिए। ठीक, क्योंकि मैंने एक यूजर बनाया अभी विराट नाम से। अब देखना मुझे है कि क्या मैं विराट से इसको एक्सेस कर सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे इसको देनी होंगी परमिशंस। ठीक है, रीड तो कर लेगा ये, पर मुझे इसमें राइट और एग्जीक्यूट तीनों परमिशन देनी है बेसिकली। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ch मोड अदर के लिए हमें देनी है परमिशन। तो हम ऐड करनी है परमिशन, रीड राइट एग्जीक्यूट। ठीक है, एक्स सारी परमिशन हमको देनी है। और किसको देनी है? फेसबुक डॉट टी एस टी को। एंड करता हूँ एंटर। ओके, तो जस्ट अ सेकंड गाइस। ठीक है, अब देखो अगर मैं करता हूँ LS-LRTH, आपको दिखेगा कि यहाँ पे रीड राइट और एग्जीक्यूट तीनों परमिशन यहाँ पे इसको मिल चुकी हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं अपना जो यूजर है उसको स्विच करने वाला हूँ। SU स्विच विराट। ठीक है, मैंने विराट को अपने आप को स्विच कर दिया। अब मैं आ चुका हूँ विराट के अंदर। ठीक है, सो मैं कोई काम करने वाला हूँ, मैं विराट नाम से करने वाला हूँ। ठीक है, सो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, आज को आप ऐसे चेक कर सकते हो, हु एम आई करोगे तो भी आपको दिखा देगा वो कि आप कौन से यूजर से हो। विराट यूजर से हो। ठीक है, अगर आप डॉलर आपके यहाँ बन के आ रहा है तो आप समझ जाना कि आप किसी यूजर के थ्रू कर रहे हो। अगर यहाँ पे हैशटैग बन के आ रहा है मतलब आप रूट के थ्रू चल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो अब मैं क्या करता हूँ, ओके सो LS, ओके यहाँ तक हो गया ये। मैं इसको बाहर आता हूँ पहले तो, मैं लॉग आउट करके मैं आता हूँ बाहर। ठीक है, यहाँ आने के बाद मैं करने वाला हूँ इको कमांड से रन हेलो डेवॉप्स सुपर हीरो। ठीक है, हेलो डेवॉप्स सुपर हीरो मैंने किया, और इसको मैं ऐड कर दूंगा कौन सी फाइल के अंदर, जो मैंने फाइल बनाई थी फेसबुक डॉट टी एस टी के अंदर। ठीक है, मैंने किया एंटर। तो अब मैंने रूट यूजर के थ्रू मैंने इसको एंटर तो कर दिया इसके अंदर। अब मैं करूंगा स्विच यूजर विराट। अब मैं आ गया हूं विराट के थ्रू। अगर मैं इस फाइल के अंदर आता हूं विम एडिटर से, और मैं यहां लिखता हूं कि हेलो फेसबुक हाउ आर यू। ठीक है, और एस्केप दबाऊंगा, शिफ्ट कॉलन WQ एक्सक्लेमेटरी मार्क्स एंड एंटर। ठीक है, सो मैंने इसको कर दिया है चेंज। अगर मैं अब करता हूँ कैट फेसबुक डॉट टी एस टी, आपको दिख जाएगा कि हेलो फेसबुक हाउ आर यू। इसके अंदर जो मैंने लिखा था वो आप कर ले रहे हो इसको एडिट। ठीक है, सो मतलब आप इसको एडिट भी कर ले रहे हो। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है। अब मैं यहाँ से आता हूँ एग्जिट। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे करते हैं इसको हम एग्जिट। एग्जिट या लॉग आउट दोनों से आप बाहर आ सकते हो। ठीक है, तो मैं एक फाइल बनाने वाला हूँ फॉर लूप डॉट एस एच नाम से। ठीक है, आई दबाऊंगा, इंसर्ट मोड पे आ जाएंगे, और यहाँ मैं एक थोड़ा सा छोटा सा कोड कर दूंगा यहाँ पे, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ मेरी पहली फाइल रहती है /bin/bash। ठीक है, और मैं यहाँ पे छोटा सा कमांड दूंगा फॉर नेम्स इन user1 user2 user3। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि कैसे करते हैं। आपको ये नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, और आपको इको कमांड हमने लिखी है यहाँ पे प्रिंट करने के लिए, तो ये प्रिंट करेगा नेम्स एंड डन। बहुत सिंपल था ये, पाइथन के तरीके से ही है। ठीक है, मैंने एस्केप किया, शिफ्ट कॉलन WQ एक्सक्लेमेटरी मार्क्स एंड एंटर। राइट, तो ये मेरी जो फाइल बन गई है SH फाइल एक बन गई। ठीक है, अगर मैं आपको इसके अंदर का दिखाऊं,
तो इसके अंदर मेरा ये लिखा हुआ है, मैंने कैट कमांड डाली तो मेरा जो कोड मैंने लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा आपके सामने यहाँ बाहर दिख गया। ठीक है, तो अब मैं करने वाला हूँ इसकी परमिशंस को चेंज। तो मैं कर दूंगा chmod +x मतलब किसके अंदर डालना, अगर मैंने वो मेंशन नहीं किया तो ऑटोमेटिकली ये इसको a ले लेगा। ठीक है, सो मैं अगर +x लिखता हूँ सिंपल और इसके अंदर मैं करता हूँ for loop.sh, तो इसके अंदर x मतलब की सारी जो एग्जीक्यूट की परमिशन है वो इसमें ऐड हो चुकी है सबके साथ, मतलब कोई भी इसको एग्जीक्यूट कर सकता है। अब मैं करता हूँ ls-lrth एंड मैं एंटर करूंगा। ठीक है, तो आपको दिखेगा कि जो मेरी facebook.txt मेरी फाइल है राइट वो यहाँ पे दिखा रहा है, पर अभी sh वाली जो फाइल है वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं ऐसे चेक करूंगा तो अब दिखाएगा ये। ठीक है, मैंने स्लैश फॉर लूप किया तो आपको दिखा रहा है कि ये बन गया है मेरा, और इसमें एग्जीक्यूट वाली जो कमांड है वो सबके साथ एक्टिव है। ठीक है, मतलब ये भी एग्जीक्यूट कर सकता है, रूट यूजर भी कर सकता है और ग्रुप, तीनों लोग कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, सो अब मैं इसे करने वाला हूँ एग्जीक्यूट। तो sh/for-loop.sh किया मैंने एंड सीधे क्या प्रिंट होकर आ गया, user1 user2 user3, क्योंकि मैंने ईगो कमांड यूज की थी नेम्स के लिए। तो जो नेम्स मेरे थे यानी user1 user2 user3 जो नेम थे वो यहाँ मेरे प्रिंट हो गए, मतलब मैंने इसको एग्जीक्यूट भी कर लिया है। राइट, मैंने इसको रूट यूजर से तो एग्जीक्यूट कर लिया है। अब मैं इसको क्या, अगर मैं स्विच करता हूं यूजर अपना su-विराट, ठीक है, अब मैंने विराट से इसको किया स्विच किया अपना यूजर। अगर मैं अब करता हूं लाइक दिस एंड सी दिस, ये भी एग्जीक्यूट कर रहा है ना। अगर मैंने इसको sh कमांड रन करी है, sh/for-loop.sh मतलब सेल स्क्रिप्ट मैंने कमांड रन करी, तो मैं विराट से भी इसको एग्जीक्यूट करवा ले रहा हूं। मतलब अगर मैं विराट यूजर के थ्रू चल रहा हूं तो भी मैं इसको यूजर से एग्जीक्यूट करवा ले रहा हूं। ठीक है, अब मैं करता हूं यहाँ से लॉग आउट, यहाँ से मैं बाहर आ गया हूँ। ठीक है, यहाँ आने के बाद मैंने एक फाइल बनाता हूँ, मैं टच फाइल बनाई मैंने read.txt नाम से। ठीक है, और अगर मैं करता हूँ इसको ls-lrth, ओके, सो यहाँ पे ये नहीं दिखाता है, आप लोगों को दिखाएगा कि मैंने बना दी एक फाइल read.txt फाइल। ठीक है, सो ये मेरी बन गई यहाँ बेसिकली। अब मैं इसे कैसे चेक करूंगा, अब मैं इसके अंदर कुछ chmod लगाता हूँ और o माइनस यानी अदर यूजर्स के लिए मैं माइनस कर दूंगा इसमें एग्जीक्यूट कमांड। ठीक है, कि या फिर रीड कमांड में माइनस कर देता हूँ इसमें से। ठीक है, तो read.txt फाइल। ठीक है, सो मैंने माइनस कर दिया इसमें से रीड कमांड, मतलब अब ये रीड नहीं कर सकता। कौन, विराट रीड नहीं कर सकता, क्योंकि विराट मेरा अदर यूजर है और मैंने ओ करके माइनस कर दिया है, मतलब मेरा विराट अब एडिट नहीं, मतलब इसको वो नहीं कर सकता है, रीड नहीं कर सकता है बेसिकली। मैं अगर चेक करता हूँ एंड सी दिस, यहाँ पे आप देखोगे कि read.txt में जाकर के यहाँ पे कोई परमिशन नहीं है अदर के लिए, अदर इस पे कुछ नहीं कर सकता। राइट, अब एक बार चेक कर लेते हैं हम इसको कि क्या ये सच में नहीं कर सकता या फिर खाली कहने को है। तो मैं विराट के अंदर गया, यूजर ने में हम लोग गए। ठीक है, हमने इसको अंदर किया एंड अगर मैं अब करता हूँ कैट read.txt तो एक क्या लिख के दे रहा है, परमिशन डिनाइड, कि भैया परमिशन ही नहीं है आपके पास। ठीक है, तो मना कर दिया परमिशन। अब मैं इसे करता हूँ लॉग आउट, लॉग आउट मैंने किया एंड हम आ गए बाहर। बाहर आने के बाद अब मैं वापस से क्या करता हूँ, कमांड को ऐड कर देता हूँ इस पे वापस से, है ना, O+R, मतलब अदर यूजर्स को मैंने रीड की जो है वो दे दिया read.txt के लिए। ठीक है, अब अगर मैं करता हूँ स्विच यूजर विराट और अगर अब मैं करता हूँ कैट read.txt, ठीक है, तो वो उसको रीड करने दे रहा है, रीड करने दे रहा है, बट कुछ आया नहीं क्योंकि इसके अंदर कुछ है नहीं फिलहाल। ठीक है, इसके अंदर मतलब कुछ भी है नहीं, इस वजह से नहीं आया। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ थोड़ा सा चीजें ऐड कर देते हैं। राइट, तो अगर मैं यहाँ पे इसको ऐड करने को दूं तो क्या ये ऐड करने देगा इसको, हेलो रीड। ठीक है, सो सिर्फ इतना हम ऐड कर देते हैं इसमें, और ये किसके अंदर डालते हैं, /read.txt के अंदर। ठीक है, तो इसने बोल दिया कि भैया परमिशन डिनाइड, आप इसको एडिट भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप इसको एडिट भी नहीं कर सकते हो, ना आप इसको कैट कर सकते हो ना आप इसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, सो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आता हूँ एग्जिट से बाहर और अब मैं इसमें कर देता हूँ जो मैंने कमांड लिखी थी, इको हेलो रीड। ठीक है, क्योंकि मेरे रूट के पास तो है ना परमिशन, तो मैंने इसको कर दिया है read.txt अंदर मैंने, अब इसके एंटर कर दिया। ठीक है, अब मैं करता हूँ सुपर यूजर विराट के साथ जाते हैं अपन। ठीक है, और अब मैं यहाँ अगर करता हूँ इसको कैट read.txt एंड सीरीज, अभी इसने इसको रीड कर लिया है ना, अभी इसने इसको रीड कर लिया। ओके, सो अगर मैं अब आपको दिखाऊं ls-lrth, ठीक है, और read.txt एंड आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ रीड की परमिशन है, अभी राइट की परमिशन इसमें नहीं है।
विराट के पास भी नहीं है, ठीक है, और ग्रुप के पास भी नहीं है, खाली रूट यूजर कर सकता है। तो विराट इसको नहीं कर सकता, मैं विराट बोल रहा हूँ, आप समझ जाओ अदर यूजर, ठीक है। सो विराट के पास सिर्फ और सिर्फ रीड की है। अब मैं विराट के साथ हूँ, अगर मैं राइट करना चाहूँ तो क्या मैं राइट कर सकता हूँ? चेक कर लेते हैं। मैंने रीड डॉट टी किया, हम अंदर आ गए, आई मैंने इंसर्ट किया, ठीक है। वैसे यहाँ देखो लिख के आ रहा है चेंजिंग अ रीड ओनली फाइल, ठीक है, मतलब सिर्फ रीड ओनली फाइल है, आप चेंज कर रहे हो इसको, बाकी आप जानो, ठीक है। मैंने अगर कर दिया इसको क्लाउड डेवऑप्स, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया सपोज, एंड मैं करता हूँ इसको एस्केप शिफ्ट कॉलन डब्ल्यू क्यू एक्सक्लेमेटरी मार्क, और ये एरर आ जाएगा। क्या बोला इसने? कांट ओपन फॉर राइटिंग, हम इसे राइटिंग के लिए ओपन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां से बाहर आ जाऊंगा क्यों करके, ठीक है। अब इसको राइटिंग की परमिशन तो है नहीं, सिर्फ रीड की परमिशन थी इसके पास, तो ये राइट नहीं कर पाया, राइट, कुछ भी नहीं किया इसने। तो हम क्या करने वाले हैं, मैं वापस से एग्जिट करता हूं और आता हूं बाहर, ठीक है, और बाहर आने के बाद मैं इसको करता हूं राइट, ठीक है। सो इसमें मैं एक फाइल और कर दूंगा इसमें एडिट, या फिर अब इसको एक काम करता हूं, मैं इसकी परमिशन चेंज कर देता हूं, ठीक है। तो मैंने परमिशन ऐड कर देता हूं मैं राइट की भी, ठीक है, अदर के में, मतलब विराट के में कर दे रहा हूं मैंने परमिशन ऐड। अब मैं करता हूं स्विच यूजर विराट, ठीक है। अब मैं करता हूं विम एडिटर के अंदर जाएंगे अपन, आई इंसर्ट क्लिक करेंगे और यहां पे नीचे आकर के मैं कर दूंगा हेलो डेवऑप्स सुपर हीरोज, ठीक है। एंड अब मैं करता हूं एस्केप शिफ्ट कॉलन डब्ल्यू क्यू, डब्ल्यू यानी सेव करने के लिए, क्यू यानी क्विट करने के लिए, एक्सक्लेमेटरी मार्क मतलब फोर्सफुली बाहर आने के लिए, ठीक है। सो हम लोग आ चुके हैं बाहर। अब मैं करता हूं यहां से कैट कमांड के साथ रन, एंड अब देखो यहाँ पे लिख करके आ रहा है हेलो रीड हेलो डेवऑप्स सुपर हीरोज, मतलब इसने अब इसको राइट करने की परमिशन भी दे दी है, ठीक है। अगर मैं अब आपको दिखाऊं LRTS करके, तो आप देखोगे कि जो फाइल है मेरा facebook.txt उसके पास रीड की परमिशन थी यहाँ फिलहाल, लेकिन मुझे चेक करनी है किसकी, रीड डॉट टी एक्स टी की, एंड सी दिस, यहाँ पे इसके मतलब राइट की परमिशन भी थी हमारे पास, है ना, यहाँ तक था। ओके, सो यहाँ पे हमने कर लिया इसको, हमने अब देख लिया है कि जो हमें परमिशंस देते हैं वो एक्चुअली वर्क भी करती हैं, और उनमें हम एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, जितनी परमिशन होंगी उतना काम कर सकते हैं, बाकी काम हम नहीं कर सकते हैं। हम आ जाएंगे बाहर, ठीक है, और बाहर आने के बाद मैं करने वाला हूँ यूजर को डिलीट, ठीक है। तो मैं कर दूंगा यूजर डेल और यहाँ लिख दूंगा विराट, एंड यूजर हमारा डिलीट हो जाएगा गाइस। तो ये था हमारा आज का वीडियो, एंड हमने फाइल एक्सेस सीख लिया था, मतलब परमिशन देना सीख लिया था, एंड उन परमिशंस को एक्सेस करना हमने आज सीख लिया, राइट। तो आई गेस आपको ये वीडियो में मजा आया होगा, और मजा आया चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुरानों को लाइक कर लो। और हाँ, ये एटमॉस्फेयर, ये जो VMware मैंने कैसे क्रिएट किया, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाओ वहां से वीडियो देखो, एंड वो फाइल आप डाउनलोड करके ऐसा सेटअप बनाओ और फिर आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो अपन मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली ध्यान रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम।